Morning, all of you. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I'm your assistant teacher. We are doing chapter number 1 in geography. The name of the chapter is Resources and Development. Come to the page number 2. On the basis of status of development. ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे. ये आपका थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का. 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो लास्ट जो सेकंड पार्ट था उस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ठीक है, ओनरशिप वाले रिसोर्सेज हमने पढ़ लिए थे. नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. नंबर 1, पोटेंशियल रिसोर्सेज. क्या होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन. एक रीजन के अंदर जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज. ठीक है, रिसोर्सेज हमको मिल गए लेकिन उन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज नहीं किया है. जैसे कि द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी. सबको पता है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे कि गुजरात वाला जो पार्ट है, ठीक है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जैसे कि राजस्थान और गुजरात वाला जो पार्ट है वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. लेकिन हमारे पास इस तरह की टेक्निक नहीं है कि हम इस सोलर और विंड एनर्जी को अच्छे तरीके से प्रॉपरली हम उसको यूटिलाइज कर सकें. सो ये जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज. वी हैव रिसोर्सेज बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज. नाउ द सेकेंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. Resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. जो रिसोर्सेज सर्वे किए जाते हैं और जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है वो जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमने उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का जांच कर लिया, हमें पता है कि उसकी क्या क्वांटिटी और क्या क्वालिटी है और हम उन रिसोर्सेज को अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी लगा करके उन रिसोर्सेज को जब यूज़ किया है तो ये क्या कहलाते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टॉक. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access these resources that are known as stock. Okay? अब स्टॉक क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से हम उसको काम में ले सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी जब हमारे पास नहीं है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? स्टॉक हो गया. चीज़ हमारे पास है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो चीज़ किसके अंदर चली जाएगी? स्टॉक के अंदर चली जाएगी. ठीक है, एज अ स्टॉक वो हमारे पास में सेव रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस. वाटर के अंदर 2 गैसेस होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. लेकिन वाटर में से उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करना है ये इस तरीके का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन जो है वो रिच सोर्स है एनर्जी का बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ. लेकिन हमारे पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम जानते नहीं है कि किस तरीके से उसको हमें यूज़ करना है. नेक्स्ट इज रिजर्व्स. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. ठीक है, अब जो रिजर्व्स है वो हमारे पास स्टॉक है. उस स्टॉक को हमने इसलिए रख लिया कि हमारे पास उस चीज़ के लिए उसका यूज़ हमें पता नहीं है. ठीक है, रिसोर्स हमारे सामने है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, तो इस वजह से हम रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखेंगे, अभी यूटिलाइज नहीं करेंगे. These can be used for future requirement. किसके लिए बचा के रख देंगे? फ्यूचर के लिए कि आने वाली जनरेशन उनको यूज़ कर सकती है. रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. अब जैसे रिवर वाटर की हम बात करते हैं, रिवर वाटर से हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो क्या है? लिमिटेड है. हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सारे रिवर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें. दस वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. इसी तरीके से डैम्स के अंदर जो वाटर होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनको हम रिजर्व करके रखते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन उनको यूटिलाइज करेगी, हम उनको इस जनरेशन के अंदर यूज़ नहीं करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज has led to global ecological crisis such as global warming.
ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज जिन रिसोर्स जो हमारे सामने क्राइसिस है, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो किस वजह से क्रिएट होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हम जो भी डेली रूटीन लाइफ के अंदर काम करते हैं उन सब चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज हमारे हाथ से धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. अब जो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली जो हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, तो किस लिए किया जाता है? ताकि हमारी लाइफ की क्वालिटी आज भी अच्छी हो सके और आने वाले टाइम में भी अच्छी रह सके और पूरे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या रह सके, ग्लोबल पीस रह सके, सभी जगह शांति हो, सब लोग अच्छे से अपने काम कर सकते हैं। If the present trend of resources depletion by a few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर सारे रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल के या किसी कम्युनिटी के हाथ में दे दिए जाएंगे या किसी पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में दे दिए जाएंगे तो हमारा जो प्लेनेट है वो किस में आ जाएगा, डेंजर में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी पर्सन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता है, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। Therefore, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो ज़रूरी होती है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो होता है सभी फॉर्म ऑफ लाइफ का, उसके लिए क्या होती है, अच्छी होती है। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये एक क्या है, कंपोनेंट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो सस्टेनेबिलिटी होना इकोनॉमी के अंदर क्या है, ज़रूरी है। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे कंट्री का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, हमारे पूरे नेशन का डेवलपमेंट करना है, नेशन के हर पर्सन का डेवलपमेंट करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि उस डेवलपमेंट करने के चक्कर में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से डैमेज हो जाए। रिसोर्सेज को काम में लेंगे, चीज़ें बनाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, हमारे इकोनॉमी डेवलप होगा, थोड़ा पैसा आएगा इकोनॉमी के अंदर, मनी सर्कुलेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे ये नहीं कि हमारा जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाए, हम रिसोर्सेज को इतने अच्छे लेवल पे इतना अच्छा ओवर यूटिलाइज़ कर ले कि आने वाले जनरेशन उसको यूज़ ही ना कर पाए, उसको काम में ही नहीं ले पाए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब जो प्रेजेंट का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट फ्यूचर की जनरेशन के साथ में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, ठीक है, कि आज हम सारा सभी तरह का डेवलपमेंट कर ले और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ें, कुछ रहे नहीं उनके पास, आने वाले टाइम में वो लोग कुछ भी ना कर सकें। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स we use resources in the way so that the future generation will also use these resources for their economic development। कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये आप लोग एक आर्टिकल है, रियो डी जेनेरियो इकोनॉमिक समिट 1992 और एजेंडा 21, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये दोनों लर्न करने हैं, ठीक है। रियो डी जेनेरियो भी लर्न करना है और एजेंडा 21 भी लर्न करना है। इसको पढ़ना, पढ़ के अच्छे से इसके 4-5 पॉइंट्स की समरी बनाना और फिर उसको लर्न करना। समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम 4th पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।